दोस्तों, आज के टाइम में पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को अपने पास संभाल के रख पाते हैं। देखिए दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की आपको हर एक वो चीज़ दिला सकती है जो आप चाहते हैं। कई लोग बोलते होंगे कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई अगर आपको मैं बता अगर पैसा है तभी आपका जीवन है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपके पास जीवन भी नहीं बचेगा। अगर इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं तो कभी किसी आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि पैसे का क्या महत्व होता है। मैं एक बार अपनी माँ को लेके गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग बाग अपने जीवन के लिए वहाँ संघर्ष करते दिखे। पैसों की कमी के कारण उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाया और बहुतों की तो मृत्यु हो गई। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि वाकई में जीवन में पैसे का कितना महत्व है। दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन उसे अपने पास रखना भी एक कला है। इसीलिए लोग दोस्तों जो अमीर लोग हैं वो इस कला को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं नहीं जानते हैं दोस्तों, जिसके कारण वो दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 7 ऐसे नियम जिनको आप अगर छोड़ देंगे तो आपके पास पैसा रुकने लगेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आपका अपने इस चैनल टीके फन एंड नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, वैसे तो मैं मोबाइल की वीडियो बनाता हूं टेक रिलेटेड, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल करके पूछा कि सर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए उन आदतों के बारे में बताता हूँ जो मैंने बताया है। तो सबसे पहले दोस्तों, कभी भी आपको दिखावा नहीं करना है। दिखावे के पीछे कभी भी आपको पैसा खर्च नहीं करना है। लोग वाग मैंने कभी देखा है दोस्तों कि अपने पड़ोसी को दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में कोई भी चीज़ वो खरीद लेते हैं बिना मतलब कि, जो उनको ज़रूरत भी नहीं होता है दोस्तों। ये एक बहुत ही ख़राब आदत है दोस्तों, जो आपको दिन पर दिन गरीब बनाता जाएगा। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप बिना मतलब के सामान को खरीदते हैं जिनके आपको ज़रूरत भी नहीं है और आपका बचा हुआ पैसा इसमें काफ़ी खर्च हो जाता है। दोस्तों देखिए, जो अमीर होते हैं वो कभी भी दिखावे के लिए ऐसे सामान नहीं खरीदते हैं। वो तब खरीदते हैं जब उनके पास वाकई में इतना पैसा आ जाए कि वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। इसलिए आप कभी भी दिखावे के चक्कर में कोई भी सामान ना खरीदें। आजकल तो मैंने देखा है, बहुत लड़कों को देखा है कि अपने माँ बाप को ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं आईफोन लेने के लिए। आपने भी ये सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखी होंगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका जो खर्च करने का होता है उसको आपको छोड़ना है, वो है दोस्तों ऑनलाइन वेबसाइट में जो ऑफर मिलते हैं उससे आपको बचना है दोस्तों, या कहीं भी आपको सेल दिखाई देता है और कई भी ऐसी स्कीमें होती हैं जो लोगों को लुभावने लगते हैं, जिनके चक्कर में वो ना चाहते हुए भी उन सामान को खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑनलाइन कंपनी या कोई भी शॉप वाला जब वो अपना सेल निकालता है तो वो इसलिए निकालता है क्योंकि वो अपने बचे हुए स्टॉक को निकालना चाहता है। ऐसे स्टॉक होते हैं उनमें ज़्यादातर जो कि नहीं बिक रहे होते हैं, उनको स्टॉक को खाली करने के लिए दुकान वाले, ऑनलाइन वाले ऐसी स्कीमें निकालते हैं जिनमें लोग आसानी से फंस जाते हैं। तो ऑनलाइन के लुभावने ऑफर में आपको नहीं फंसना है दोस्तों। ये भी एक पैसा खर्च करने का एक बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, लोग इसमें बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। तो तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तीसरा तरीका ये है कि कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा भवन है दोस्तों जिसमें आप अपने उन पैसों को भी आप खर्च कर देते हैं जो आपके पास आए ही नहीं हैं। मतलब जो आप पैसे कमाने वाले हैं उनको आप पहले से ही क्रेडिट कार्ड में खर्च कर देते हैं, जिससे आपको काफ़ी भारी भरकम में इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर दोस्तों बैंक द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से तगादा भी किया जाता है, जो कि आपको बहुत ही परेशान कर सकता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुकाया तो आप बहुत परेशानी में फंस सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको खुली छूट देता है कोई भी सामान खरीदने के लिए, आप जितना चाहें उसमें आप खरीदी कर सकते हैं अपने लिमिट के हिसाब से, लेकिन वो पैसा आपको जल्दी वापस भी करना होता है, जिसके चलते लोग बाग ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और कर्ज के जाल में
आप फंस जाते हैं दोस्तों। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड ना ले दोस्तों, मेरा तो यही ओपिनियन है। मैंने आज तक कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और ना आगे मेरा लेने का इरादा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ चौथे नियम के बारे में। तो चौथा नियम ये है दोस्तों कि कभी भी आपको यूपीआई का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, यूपीआई तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। लेकिन दोस्तों, यूपीआई एक ऐसा जाल है जिसमें आप अपने पैसे को बहुत जल्दी खर्च कर लेते होंगे। आप याद करिए दोस्तों, जब पहले के ज़माने में जब यूपीआई नहीं होता था, आप कैश में ही ज़्यादातर पैसे खर्च करते थे और कैश को आपको लेने जाना पड़ता था बैंक या फिर एटीएम। लेकिन अभी ऐसा है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से टैप करिए और आपका पैसा चला जाता है। इससे होता क्या है दोस्तों, यूपीआई का मेन ये है कि जब से यूपीआई आया है तो लोगों के पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं बाकायदे कैश के मुकाबले। क्योंकि जबकि आपके पास कैश नहीं होता था तो आप उसको टाल देते थे। कोई भी छोटी मोटी अगर चीज़ होती थी तो उसको इंसान टाल देता कि तभी भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक जाना पड़ेगा। इससे जो है आपके पैसे खर्च कम होते थे। लेकिन जब से यूपीआई आया है दोस्तों, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि बैंक में जो है पैसे ही नहीं रुक पाते हैं यूपीआई के कारण, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं भी जाते हैं। मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है, कहीं भी हम जाते हैं तो कोई भी चीज़ पसंद आए, खट से यूपीआई किया और वो चीज़ हमको मिल जाती है। लेकिन ये बहुत ही गलत आदत है दोस्तों। हो सके तो आप, आज भी मैं तो बोलता हूँ कि आपको कैश का यूज करना चाहिए। कैश में होता ये है दोस्तों कि जब आप कैश देते हैं तब आपको ये ज़्यादा आभास होता है कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, और जब आप यूपीआई में पेमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पैसा ही नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा तो बचा है अभी बहुत। तो ये एक बहुत ही गलत आदत है दोस्तों, आप इसको खुद भी अनुभव किए होंगे। तो चलिए मैं अगली आदत की बात करता हूँ। कभी भी दोस्त ना है, भावना पर आकर कोई भी सामान आपको नहीं लेना है या फिर कोई खर्च करना है। होता ये है दोस्तों कि कई बार ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो दूसरे लोगों के पास होता है, हमारे पास नहीं होता है, तो हमको थोड़ा बुरा लगता है कि अरे यार मेरे पास पैसा है और ये आदमी तो एंजॉय कर रहा है, इसको यूज कर रहा है और मैं इसे नहीं ले पा रहा हूँ। इसके कारण होता है दोस्तों कि लोग, इंसान कोई भी हो, इसमें भावनाओं में बहकर ये सोचता है कि ये सामान मेरे पास भी होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही गलत आदत है दोस्तों। कभी भी किसी को देखकर दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसके पास जो सामान है, ज़रूरी नहीं कि वो सामान आपके पास भी होना चाहिए। तो इसको भी आपको अपने काबू में रखना है दोस्तों, इससे आप अपने बहुत पैसे बचा पाएंगे। तो अगले नियम की बात करूँ दोस्तों, तो अगला नियम ये है कि कभी भी दोस्तों किसी भी चीज़ का शौक ना पालें। आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई ये तो मेरा शौक है और मैंने इसे शौक के लिए ख़रीद लिया है। तो ऐसे लोग वही होते हैं दोस्तों जिनके पास जो बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप एक मिडिल क्लास है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो कभी भी अपने शौक पर मत चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, शौक तो सभी के होते हैं, लेकिन उनको पूरा तब करना चाहिए जब आपके पास उसको पूरा करने के लिए अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। फिर आप अच्छे वेल्थ क्रिएट कर चुके हो, जो है बिजनेस में आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप बहुत आगे बढ़ चुके हो और आपके पास पैसों की नहीं कमी है, तभी आपको कोई भी शौक पालना चाहिए। नहीं तो आपको ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। इससे क्या है, शौक में तो हम कोई चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हमें ऐसा लगता है कि भाई इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, और लोग उस चीज़ों को खरीद कर बाद में पछताते हैं और अपना पैसा भी गंवा देते हैं। सातवें नियम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नियम है दोस्तों, किसी को भी उधार देना। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने अपने पापा को देखा है। मेरे पापा के अभी लाखों रुपए फंसे हैं खाली रिश्तेदार के चलते, क्योंकि उन्हें कुछ भी होता है आकर आंसू बहा देते हैं इमोशनली। क्या पैसा तो ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में पैसा सबको बहुत प्यारा है। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो उसके पास पैसा आता है तो भी वो जब उसके हाथ में आता है तो वो उस पैसे को देना नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि उसका जो उस टाइम में उसकी भावनाएं है उससे वो बन जाता है, अरे यार ये तो पैसा है, इसको मैं बाद में लौटा दूंगा या कल लौटा दूंगा। ऐसे करके दोस्तों कोई भी दोस्तों आपका पैसा तो सब ले लेंगे, लेकिन 99% कोई भी आप पैसा देना नहीं चाहता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी उधार मत दीजिए, भावनाओं में बहकर किसी को भी उधार न दीजिए। उधार देना एक बहुत ही गलत बात है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, उधार एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप अपने ही पैसे को देकर आपको दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है अपने ही पैसे को मांगने के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। तो मेरे हिसाब से आपको उधार नहीं देना चाहिए। और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन आदतों को आप अपना लें और इस तरीके के खर्चों को बंद कर दें, तो आप दोस्तों बहुत ही जल्दी एक अच्छा खासा पैसा अपने पास जो है उसको जमा कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिसको आप अपने बिजनेस, नौकरी या कहीं भी यूज करके उसे और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो, नई जानकारी साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।